बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फराह में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजरी हो, अपने आज के शो में आपको खुश आमदीद कहूँगी। एक रवैया जो कि दूसरों के ऊपर तनकीद करने का है कि हम में से हर एक जो है वो एक अपनी इंटरप्रिटेशन जो है वो निकालता है कानून की, माशरती जो भी निज़ाम की, मज़हब की या फिर अच्छे और बुरे की, और वो उसका जो नुक्ता नज़र है वो उसको दूसरे के ऊपर लागू करने की और मुसल्लत करने की कोशिश करता है। ये रवैया और सोच कोई नई बात नहीं है। इंसान हमेशा से अपने बारे में ख़ुद पसंदी का शिकार रहा है और सेल्फ डन वर्ल्ड डन के साथ साथ अपने नज़रियात और अपने ख़यालात के बारे में ज़ाहिर है किसी भी इंसान को अच्छे लगते हैं या सही लगते हैं तो ही वो उनके ऊपर कारबंद होता है। लेकिन मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नई खूबसूरत मिसाल जो कि बाइबल में भी रकम है और जो उनकी ज़िंदगी से मुझे बहुत एक हार्ट टचिंग बात लगती है, जो कुरान पाक भी मज़म्मत जो करता है इसराइल के उन लोगों की कि जिनको किताब दी गई थी, तो वो रवैया यही था कि वो उसको बदल देते थे, उसको अदल बदल कर देते थे चीज़ों को, और फिर उसको सिलेक्टिव इम्पोज जो है वो करते थे। जहाँ पे उनका दिल करता था वहाँ पे उस चीज़ का बड़ी सख्ती से इतलाक़ कर देते थे और जहाँ पे दिल करता था वहाँ पे उस चीज़ को तोड़ मोड़ के बदल देते थे और अपने लिए एक जो है नरमी और सहूलत की और रिवायत जो है कोई सूरत हाल पैदा कर लिया करते थे। इसी तरह से शरीयत मूसवी में जो एक बहुत बड़ा सज़ा थी, बहुत सख्त सज़ा थी, वो थी एडल्ट्री की, एक ऐसे गुनाह की कि जिसकी सज़ा जो है वो संसारी थी। तो एक ऐसी औरत के जिसके बारे में उन्हें यकीन था कि ये जो है ये औरत इस गुनाह की मुर्तकब है, तो उसको उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनसे पूछना चाहा ना कि आप बताइए फिर कि इस औरत की जो सज़ा है वो तो ये है, तो क्या होनी चाहिए। या जो बाइबल जिस तरह से बयान करती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे और वो औरत भागती भी आती है और सब लोग जो हैं वो उसको मारना चाह रहे हैं, और वो कहते हैं कि क्यों मारना चाह रहे हो, तो कह रहे हैं क्योंकि इसने गुनाह किया है और इस गुनाह की जो है शरीयत यही सज़ा देती है, और आप बताएं क्या कहते हैं। अब वो चाह ये रहे थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है अगर ऐसा कुछ बात कहेंगे जो कि शरीयत मूसवी के ख़िलाफ़ है तो ज़ाहिर है वो उनको मौका मिल जाएगा इस बात को साबित करने का कि ये जो शख्स जो है ये कंटिन्यूएशन ऑफ सेम टीचिंग एंड प्रीचिंग्स नहीं है, ये अल्लाह ताला का नबी नहीं है जो कि ये दावा करते हैं, या जो ये तालीमात जो है उसको उसी सिलसिले की तालीमात को लेकर आगे नहीं आ रहे, बल्कि ये गलत एक नई सोच है जिसको कि लेकर आ रहे हैं। तो कहते हैं काफ़ी देर तक वो ज़मीन पर बैठकर जो है लाइनें लगाते रहे कुछ देर तक, और उसके बाद सर उठाया और कहा कि ठीक है, अगर इसकी सज़ा संसारी है तो इसको पहला पत्थर वो मारे जिसने ख़ुद ये गुनाह ना किया हो। और कहते हैं कि ये एक ऐसा वो असूल था कि वो लोग जो कि हाथों में पत्थर लिए हुए थे उनमें से उनके हाथों से पत्थर जो है उन्होंने छोड़ दिए और वो वहाँ से चले गए। कि जब हम किसी भी अकाउंटेबिलिटी पे आते हैं या हम ये सोचते हैं कि हमने दूसरे के ऊपर जो है ये तनकीद करनी है, तो कम से कम से पहली नज़र जो है हमारी अपने ऊपर होनी चाहिए कि हम लोग जो हैं ख़ुद उस रवैये का, उस तज़ाद का शिकार तो, और ज़रूरी नहीं उसी का हो सकता है हमारे अंदर कोई और तरह की बुराई और ख़ामी जो है वो पाई जाए, और अगर कहीं और उसका इस तरह से तज़किरा हो या कोई और उसके बारे में इतनी सख्ती का रवैया अपनाए तो हमारा क्या बनेगा। सो एक ये जो इंसानों का इंसानों के साथ रवैया और सलूक है वो बेहतर रहना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि बुराइयों को फ़रोग़ मिले, मतलब ये है कि बुराइयों के रोकने की जो तरीक़ा वज़ा किया गया है, जो बातें जिस तरह से हैं उसका इम्पोजिशन अपने ऊपर अगर इंसान पहले करना शुरू करे और दूसरों के बारे में जो है उसके बारे में गुमान रखे कि इसका मामला अल्लाह जो कि सुपुर्द है, अल्लाह देख रहा है, तो ऑटोमेटिकली माशरे के अंदर वो सुधार आना शुरू हो जाता है। और फिर जो डेजिग्नेटेड ग्रुप्स होते हैं जैसे लॉ इम्पोजिशन एजेंसीज़ हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास ये इख्तियार है कि वो तमाम जो है हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख के फ़ैसला करें और फिर जो है सज़ा दी जाए, तो ये एक रवैया जो है ये हमारे अंदर पैदा होना बड़ा ज़रूरी है। हम अपने रोज़ाना की जो रवैये हैं, रोज़ाना के जो मामलात हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा हम दूसरों के बारे में जजमेंटल होते हैं, और अक्सर आप देखते हैं हमारे जो मुआशी इस वक्त निज़ाम चल रहा है या हर रोज़ जो हम तजज़िये और तबसरे और बातें सुन रहे होते हैं उसमें भी ये रवैया गालिब है। सो अपने आप को इंसान दोस्त रखना, दूसरे के लिए एक कंसिडरेट रखना और अपने आप को दूसरे की जगह पे रख कर पहले सोचना और महसूस करना, और ख़ुद को ऊपर जो है वो ज़्यादा सख्ती से चीज़ों का और कवानीन का इत्तलाक़ करना बजाय इसके कि उम्मीद करना कि दूसरे उसका ज़्यादा सख्ती से पासदारी करेंगे। हमें इन चीज़ों को अपने अंदर पैदा करना होगा। इसी एक थॉट के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद होगी आपसे मुलाकात मेहमानों के साथ। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।